अब यहाँ पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जो दज्जालियत है, क्योंकि इसने कहा ना कि जो शरीयत के अहकामात को तब्दील करता है वो दज्जाल है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये मामलात, ये ख़िदमात सर अंजाम दी हैं। किस तरह? मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपनी किताब तोहफ़ा गोल्डरविया में लिखता है कि वो अहदीस वाज़िहा जो कुरान के मंशा के मुवाफ़िक दज्जाल की हकीकत ज़ाहिर करती हैं, वो अगरचे बहुत हैं, मगर हम इस जगह बतौर नमूना एक उनमें से दर्ज करते हैं। कहते हैं वो हदीस ये है, यख़रुजु फ़ी आखिर ज़मान दज्जालुन यक़्तलून दुनिया बिद्दीन। आगे वो कंज़ुल उम्माल की पूरी हदीस मुबारक, यानी आखिरी ज़माने में दज्जाल ज़ाहिर होगा, वो एक मजहबी गिरोह होगा जो ज़मीन पर जा बजा खुरूज करेगा, और वो लोग दुनिया के तालिबों को दीन के साथ फ़रेब देंगे, यानी उनको अपने दीन में दाखिल करने के लिए बहुत सा माल पेश करेंगे और हर किस्म के आराम और लज्जात दुनियावी की तमा करेंगे, और इस गर्ज से कि कोई उनसे उनके दीन में दाखिल हो जाए। भेड़ों के पोस्तीन पहनकर आएंगे और उनकी ज़बानें शहद से ज़्यादा मीठी होंगी और उनके दिल भेड़ियों के दिल होंगे। और खुदाई अज़्ज़ व जल फरमाएगा, क्या ये लोग मेरे हिल्म पर मगरूर हो रहे हैं? क्या मैं उनको जल्द तर नहीं पकड़ता? और क्या ये लोग मेरे पर इफ्तरा करने में दलेरी कर रहे हैं, यानी मेरी किताबों की तारीफ़ करने में क्यों इस कदर मशगूल है? मैंने कसम खाई है कि मैं इन्हीं की कौम में से इन पर एक फितना बर्पा कर दूंगा। क्या लिखता है? कहता है कि देखो कंज़ुल उम्माल जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 174। अब इसने ये जो रिवायत लिखी है ना, यख़रुजु फ़ी आखिर ज़मान दज्जालुन, ये इतना मकार बंदा है, इतना मकार बंदा है, ये हदीस मुबारक में तहरीफ़ कर दी इस बंदे ने, हदीस को ही चेंज कर दिया। ये रिवायत इसने लिखी है कंज़ुल उम्माल के हवाले से। कंज़ुल उम्माल में ये रिवायत इस तरह है ही नहीं, यानी यख़रुजु फ़ी आखिर ज़मानी दज्जालुन का लफ्ज़ कंज़ुल उम्माल में है ही नहीं। कंज़ुल उम्माल में लफ्ज़ मौजूद है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु फ़ी आखिर ज़मानी रिजालुन, यानी रिजालुन को इस बंदे ने दज्जालुन बना दिए। इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की आँख का कमाल देखें कि इस बंदे को लिखी हुई इबारत पढ़नी नहीं आती और ये बंदा नबूवत का दावेदार है। यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं ज़रा आपको कुछ इसका ना नज़ारा करवा ही दूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ना आँखों का दिलकश नज़ारा, इसके हवाले से ज़रा सुने ताकि आपका ना ईमान ठंडा हो जाए। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की आँखें किस कदर मुहज्जिरुल उकूल थी और किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर लानत बरसाई हुई थी, सुने। मौलवी शेर, ये मैं हवाला पेश कर रहा हूँ सीरतुल महदी हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 77, जिसको मिर्ज़ा बशीर अहमद ने लिखा है। कहता है कि मौलवी शेर अली साहब ने बयान किया कि बाहर मर्दों में भी हज़रत यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, हज़रत मिर्ज़ा साहब की ये आदत थी कि आपकी आँखें हमेशा नींद बंद रहती थी, अक्खां खुलती ही नहीं सी, खुलती नहीं थी आँखें, नींद बंद रहती थी। एक दफ़ा हज़रत मिर्ज़ा साहब माँ चंद खुद्दाम के फ़ोटो खिंचवाने लगे, चंद खादमों के साथ तस्वीर खिंचवाने लगे, तो फ़ोटोग्राफ़र आपसे अर्ज़ करता था कि हुजूर आंखें खोल कर रखें वरना तस्वीर अच्छी नहीं आएगी, और आपने उसके कहने पर एक दफ़ा तकलीफ़ करके अक्खां वैसे खुल दी नहीं सी, तकलीफ़ करके आँखों को ज़्यादा खोला भी, मगर वो फिर उसी तरह नींद बंद हो गई। इरफान महमूद बरक साहब की जो किताब है ना, उसका नाम है कादियानियत इस्लाम और साइंस के कुटहरे में, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा तबसरा किया है, बहुत अच्छा ब्रैकेट में आगे जुमला लिखा है, मैं आज वो सुबह देख रहा था। वो कहते हैं कि ये नींद बंद आंखों के पीछे जो दिमाग था ना, वो मुकम्मल तौर पे मुर्दा हो चुका था। इरफान महमूद बरक साहब लिखते हैं, वो ये चूँकि साबका कादियानी है और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की आँखों का दिलकश नज़ारा मैं यहाँ पर एक और हवाला आपके सामने पेश कर दूँ। अब यहाँ पर देखें सीरतुल महदी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 77 पे देखें, मिर्ज़ा बशीर अहमद कादियानी लिखता है, कहता है आपकी आंखें हमेशा ही नींद बंद रहती थी, इधर उधर आंखें उठाकर देखने की आपको आदत ना थी। बाद औक़ात ऐसा होता था कि सैरे में जाते हुए आप किसी खादम का जिक्र गायब के सीगे से फरमाते हैं कि ओ फलाना कित्थे या ओ नाल होंदा सी, लिखते हैं हालांकि वो आपके साथ साथ जा रहा होता था और फिर किसी के बतलाने पर आपको पता चलता था कि वो शख्स आपके साथ है। और चरस भी के चलता सी कि एक बंदा इसके साथ साथ जा रहा है, और कोई बंदा बता रहा है हज़रत साहब ए बंदा ओए, मतलब इस बंदे को खुद भी नहीं पता, देख के भी नहीं पता चलता था। तो फिर इस तरह के दिलकश नज़ारे, तो फिर इस तरह के नमूने फिर आएंगे ना हमारे सामने। मतलब जो बंदा साथ चलते हुए बंदे को ना देख सके, खुद पहचान ना सके, बल्कि वो बंदा किसी के बताने का मोहताज हो कि कोई बंदा बताए कि हज़रत जिस बंदे को आप ढूंढ रहे हैं वो तो आपके साथ जा रही है, फिर जाके इस बंदे को पता चलता था कि ये बंदा फ़लाना बंदा जो है ना वो मेरे साथ जा रहा है।
अब यहाँ पर ये हम स्कैन पेज लगा रहे हैं, ये कंजुल उमाल में रिवायत मौजूद है, यखरुजु फी आखिर ज़मानी रिजालुन, और कंजुल उमाल वाले ने ये रिवायत ली है जामे तिरमिज़ी से। जामे तिरमिज़ी के अंदर भी रिजालुन का लफ्ज़ मौजूद है, दोनों नुस्खों के अंदर रिजालुन का लफ्ज़ मौजूद है। अब यहाँ पर कोई कादियानी यहाँ पर एक तावील कर सकता है, एक तावील कर सकते हैं। वो तवील ये कर सकता है कि कोई बंदा ये कह सकता है कि नहीं जी, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के सामने जो कंज़ुल उम्माल का नुस्खा मौजूद था उसमें दज्जाल का लफ्ज़ था, तो हम आज भी कहते हैं कि वो नुस्खा पेश करें, नुस्खा पेश करें। अगर किसी नुस्खे में ये लफ्ज़ मौजूद है तो वो गलती है, कातिब की गलती है। तो एक ऐसा बंदा जो नबूवत का दावेदार है, उस बंदे के सामने तहरीर लिखी हुई आए और उस बंदे को पता ना चल सके कि ये लफ्ज़ गलत है, ये सही है। पहली बात तो ये है कि उस नुस्खे के अंदर भी रिजाल का लफ्ज़ मौजूद होगा। बिल फ़र्ज़ अगर हम मान लें कि उस नुस्खे के अंदर दज्जाल का लफ्ज़ हो सकता है बिल फ़र्ज़, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का तो दावा ये था। अंजाम आथम सफ़ा नंबर 176, मुंदरजा रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 176 लिखते हैं, ए अलमु अन्न फ़ज़लुल्लाहि मइया, कहते हैं कि जान लो, अन्न फ़ज़लुल्लाहि मई, कहते हैं कि जान लो कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल मेरे साथ है और अल्लाह ताला की रूह मेरे साथ बोल रही है। माअज़ल्लाह नकले कुफ़र नबाशत। अगर ये कहता है कि अल्लाह ताला की रूह मेरे साथ बोल रही है, ये कौन सा कैसा नबी है कि जिसको खुद भी नहीं पता चलता और वो कहता है कि मेरे साथ अल्लाह ताला की रूह बोल रही है माअज़ल्लाह, और अल्लाह ताला भी ना बताए कि ये तो गलत लिखा हुआ है। अजीब बंदा है। इसी तरह ये कहता है ये बात, ये हवाला है नुज़ूलुल मसीह सफ़ा नंबर 56, मुंदरजा रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 434, कहता है ये बात भी इस जगह बयान कर देने के लायक है कि मैं ख़ास तौर पर खुदा ताला की एजाज़ नुमाई को इंशा परदाजी के वक्त भी अपनी निस्बत देखता हूँ, क्योंकि जब मैं अरबी में या उर्दू में कोई इबारत लिखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि कोई अंदर से मुझे तालीम दे रहा है। कहते हैं कोई अंदर से मुझे तालीम दे रहा है। ये अंदर से कैसी तालीम आ रही है जी कि लिखी हुई इबारत को मैं ये सही और गलत के इम्तियाज़ नहीं कर पा रहा। इसी तरह नूरुल हक सफ़ा नंबर 86, मुंदरजा रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 272 पे लिखता है, कहता है कि और अल्लाह ताला एक पलक झपकने के बराबर भी मुझे ख़ता पर कायम नहीं रहने देता और मुझे हर एक ख़ता से महफूज रखता है और शयातीन के रास्तों से मेरी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ताला ने तो इसकी कोई हिफाजत नहीं फरमाई, कोई हिफाजत नहीं फरमाई। सवाल ये जो कहते हैं कि मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि कोई मुझे इस तरह की मतलब ना वो दे रहा है तबलीग, कोई मुझे इस तरह की वो रहनुमाई कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये अंदर से कौन रहनुमाई करते हैं? अगर तो ये अक़ीदे हुलूल का मतलब कायल है तब भी काफिर है, और अगर ये कहता है कि मुझे कोई अंदर से फ़रिश्ता बता रहा है, इसका फ़रिश्ता कौन है? आओ सुनो। तज़किरा मजमूए इल्हामात सफ़ा नंबर 528, हकीकतुल वाही सफ़ा नंबर 332, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 346, कहते हैं कि 5 मार्च 1905 को मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स जो फ़रिश्ता मालूम होता था मेरे सामने आया और उसने बहुत सा रुपए मेरे दामन में डाल दिया। मैंने उसका नाम पूछा, उसने कहा नाम कुछ नहीं। मैंने कहा आखिर कुछ तो नाम होगा। उसने कहा मेरा नाम है टीची। यार अब नाजरीन, ये कोई टीची अंदर से कोई इस तरह की इसको वजाहत दे सकता है, लेकिन एक बात बड़ी समझने वाली है। बकौल इसके ये है अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल, बकौल इसके माअज़ल्लाह नकले कुफ़र नबाशत। अल्लाह का नबी हर फरिश्ते के ऊपर हाकिम और सरदार होता है। अल्लाह का हर फरिश्ता नबी का खादिम होता है, न्याज़मंदाना तरीके से नबी की बारगाह में हाजिर होता है। अब ये कैसा नबी है? कहता है कि मेरा फरिश्ता है। मैंने उसको कहा, मैंने उसका नाम पूछा, उसने कहा नाम कुछ नहीं, उन्होंने दसिया ही नहीं। ये कैसा नबी है और ये कैसा फरिश्ता है कि ये बकौल इसके नबी होने के बावजूद ये नाम पूछा वो बता ही नहीं रहा। कहता मैंने कहा नहीं बताओ कुछ तो नाम होगा। उसने कहा टीची। एक और बात है, फरिश्तों की ज़बान है अरबी। फरिश्तों के नामों के अंदर इस तरह के अजमी अल्फाज का होना ये एक अजीब सी बात है कि टे तो अरबी में है ही नहीं, तो उसके बावजूद फरिश्ते ने इस तरह का नाम किस तरह रखा हुआ है, या उसका नाम किस तरह हो सकता है, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। इसी तरह एक जगह कहता है तज़किरा मजमूए इल्हामात सफ़ा नंबर 803, दूसरी दफ़ा जो तबाह हुए, उसमें कहता है कि
मतलब इसके ऊपर एक चीज़ ज़ाहिर हुई। कहता है मैंने पूछा कौन, आवाज़ आई तेरा फरिश्ता टीची टीची। तो ये इस तरह के टीची टीची की हरकतें हो सकती हैं, बाकी एक बंदा कभी भी इस तरह की बातें नहीं कर सकता।